बहुत आ, शुक्रिया। जी, तो हमारे इस पूरे परिवार में आपका स्वागत है। हमारे सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं और कुछ और जुड़ते चले जाएंगे। जी नेटवर्क की जी वजह से थोड़ा-सा उनको टाइम लग जाता है, तो और लोग हाँ आते हाँ जाएंगे केवल भाई। तो आप केवल एक औपचारिक परिचय इनका ज़रूरी है। जी, केवल धालीवाल साहब, अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान में मैच्योर्ड यंग डायरेक्टर्स की अगर हम लिस्ट तैयार करें और 5 लोगों का नाम लिखें तो उसमें एक नाम केवल धालीवाल साहब का आएगा और मेरे हिसाब से शायद पहला नाम उनका ही होगा। इसमें कोई शक क्या बात नहीं है, है कि थैंक यू। केवल धालीवाल साहब ने जो अमृतसर में रहते हैं और इन्होंने एक रिवायत कायम की है। अमृतसर एक ऐसा शहर है जिसको हम अगर ये कहें कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान न बना होता तो शायद अमृतसर लाहौर कहलाता और लाहौर पाकिस्तान हम अमृतसर कहलाता। हम अमृतसर का है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इतना जुड़ा हुआ दोनों का कल्चर है। तो आज की शाम, आज की बातचीत में हम केवल धालीवाल साहब के सफ़र, थिएटर का जो सफ़र है, उसपे वो तो बात करेंगे ही, वो अपना अनुभव, अपना जो उनका तजुर्बा है, वो बयान करेंगे ही हमें। बिल्कुल लेकिन जी साथ में 2-4 चीज़ें हम चाहेंगे कि केवल धालीवाल साहब इस 2-4 चीज़ पे ज़रूर रोशनी डालें। एक तो ये कि आपने अमृतसर और लाहौर ये दोनों को जोड़कर एक ब्रिज का जो काम किया है और रेगुलर जो पंजाबी थिएटर आपने वहाँ किया है और बहुत सारे जिस तरह से एक है, तो हमारी दोस्ती बनते-बनते हमेशा टूट जाती है। क्या होता है, हम कलाकार तो बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई हमारी बिल्कुल दोस्ती बन बिल्कुल। जाए, लेकिन पता हाँ नहीं किसका अभिशाप लगा हुआ है कि वो दोस्ती अक्सर दुश्मनी में बदल जाती है। एक तो ये है कि वो अनुभव आप ज़रूर शेयर करेंगे कि इस बिल्कुल तरह से जो आपने कल्चर तैयार किया है और दूसरे ये बिल्कुल। कि पंजाबी ड्रामा, पंजाबी थिएटर जो है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। जैसे हाँ आत्मजीत सिंह हैं या फिर अजमेर सिंह हैं या बलवंत गार्गी हैं, कुरतार सिंह दुग्गल हैं, इन नामों के अलावा और क्या किस तरह का ट्रेडिशन रहा है पंजाबी थिएटर का, उस पे ज़रा-सा रोशनी ज़रूर डालिए और जरूर जरूर। शुरू कीजिए कि आपके थिएटर जी का सफ़र कैसा था? किस तरह से जी किस अनुभव से आप गुज़रे? और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो ग्रेजुएशन किया, तो उसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? अ, ज़ाहिर-सी बात है आप अपने तजुर्बे के साथ बिल्कुल बिल्कुल करते बिल्कुल जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हाँ तमाम कलाकार इस बात को सुनेंगे। तो केवल धालीवाल हाँ। साहब, आज का ये ऑनलाइन मंच अब मैं आपके हवाले कर रहा हूँ और अब आप बहुत शुक्रिया भाई। First of all, I would like to say thanks, Little Thespian Group, कलकत्ता, उमा जी आपका बहुत शुक्रिया। और हम आपके नाटक की पेशकारी को अमृतसर में कभी भूल ही नहीं सकते। मैंने इतनी बार जिक्र किया, इतनी बार मैंने उससे पहले आपको देखा नहीं था, मिला नहीं था, मगर ये आप इसके बाद भी मुझे ना मिले तो भी कोई बात नहीं, मगर वो नाटक मुझे आपको भूलने नहीं देगा। यानी उसने इतना जबरदस्त, इतना कमाल का सब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत मुबारक। हमारा सारा अमृतसर आपको याद करता है। फिर मुझे शुक्रिया। मौका मिलेगा, मैं फिर उस प्रोडक्शन के लिए दोबारा बुलाऊंगा आप लोगों को। क्या बात है! तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी मैं बताता जा रहा हूँ कि मेरा 64 का बर्थ है, तो मैं अभी 55-56 में हूँ। तो इतने सालों में मैंने 43 ईयर मैंने 76 से मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था, छोटी उम्र से। तो अबाउट 43-42 ईयर्स हो गए मुझे थिएटर करते हुए। तो जैसे 78 में मैंने गुरशरण जी हमारे बहुत लेजेंडरी फिगर है पंजाब की, तो जिन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी थिएटर किया पंजाब में। और पंजाब के 12,500 गांव है और हर गांव में उस आदमी ने नाटक किया। यानी ये मैंने ऐसे आदमी के साथ थिएटर किया 78 टू 88। और वो एक पीरियड था, मेरे हालांकि मेरे जो फैमिली की बैकग्राउंड थिएटर की नहीं है, मैं पता नहीं कैसे थिएटर में आ गया जी, कि जी। मेरे बिल्कुल जट फैमिली है, किसान फैमिली है, तो बिल्कुल सब एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, तो वो लोग थे। मगर मुझे थिएटर करना अच्छा लगा और मैं थिएटर करता गया। मैंने गुरशरण जी का ग्रुप 78 में ज्वाइन किया। 88 तक 10 साल मैंने उनके साथ रेगुलर थिएटर किया। वो एक ऐसा दौर था
कि जब पंजाब में टेररिज्म बहुत पीक पर था, आप लोगों ने सब वो उस पीरियड को 84 वो सब जानते हैं। तो टेररिज्म वो एक ऐसा पीरियड था कि जब शाम को 6 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती थी, घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, मगर उस वक्त अगर कोई जागता था, कोई बात करता था, तो थिएटर वाले लोग थे। थिएटर गांव-गांव में जाता था और वो हिंदू सिख एकता का वो प्रचार करता था और ऐसे नाटक करते थे हम लोग, और एक दिन में 3-3 जगह गांव में नाटक करते थे। फिर रात को वापस आते थे और बसेस नहीं मिलती थी, बहुत जगह से पैदल 10-15 किलोमीटर चल के जाती बार हमें बस के अंदर भी जगह नहीं मिलती थी, तो हम बस के पीछे ऐसे लटक के जाते थे और हमारे कंधे पे थैले होते थे 20 किलो के, जो जिसमें कॉस्ट्यूम प्रॉप्स होते थे। यानी हमने ऐसे एक संघर्ष वाला पीरियड हमने जो है वो पूरा कमिटमेंट के साथ निभाया है। वो एक ऐसा पीरियड था कि हम लोग जब रात को आते थे, बस स्टैंड उतरते थे अमृतसर, तो हमें कोई रिक्शा कुछ ऑटो घर आने के लिए नहीं मिलता था, तो वहां से हमारा घर अगेन 8-10 किलोमीटर होता था, हम पैदल आकर घर तक पहुंचते थे और हमारी माँ जो थी वो जाग रही होती थी और हमारी माँ इंतजार कर रही होती थी बाहर बैठ के कि बेटे कब आएंगे घर में, क्योंकि उस पीरियड में कोई पता नहीं चलता था कि कब कोई आएगा कब कोई नहीं आएगा घर में, कि इतनी मारकाट हो रही थी, कोई घर पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। तो जब हम लोग गली में एंटर करते थे तो फिर माँ को पता चलता था कि हाँ मेरा बेटा सही सलामत नाटक खेल के घर आ गया है, और वो दरवाजा खोलती थी और फिर हम लोग अंदर जा सकते थे और नेक्स्ट डे फिर हम लोग सुबह ऐसे निकल जाते थे। तो ये एक 10 साल का वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस 10 साल में मैंने लगभग जो है कि मैं अगर कहूँ कि मैंने कोई 1,500-2,000 मैंने परफॉर्मेंस की होंगी गांव में जाकर। सो उसने मुझे बहुत ताकत दी, उसने उस पीरियड ने मुझे बहुत ताकत दी। इससे थोड़ा सा पहले मैं पीछे जाना चाहता हूँ कि पंजाबी रंगमंच की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। हिस्ट्री है पंजाबी रंगमंच की, तो उसमें वो लगभग 1895 1895 में पहला नाटक हुआ, और जो बात आपने कही थी वो लाहौर अमृतसर वाली, 1895 में वो जो पहला नाटक हुआ उसके 2 शोज हुए, एक लाहौर में हुआ, एक अमृतसर में हुआ। सो ये हमारी एक लाहौर अमृतसर की एक जड़ी है, जो रूट्स है वो कितनी स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ थिएटर। थिएटर ने हमें बांध के रखा हुआ है। लाहौर और अमृतसर किसी वक्त बिफोर पार्टीशन इट वाज लाइक दोनों शहर ट्विन सिटी की तरह थे, तो बहुत कल्चरली स्ट्रांग सिटी रहे हैं लाहौर और अमृतसर। और हमारा थिएटर भी जो है सारा पहले जो एक डिसिप्लिन मिला पूरा पंजाबी थिएटर को, वो 1913 में 1913 में लाहौर कॉलेज में हमारे नोरा रिचर्ड, वो आयरलैंड से लेडी आई, उसके हस्बैंड वहां पढ़ाते थे, तो उसने शेक्सपियर के नाटक करवाने शुरू किए। फिर उसको लगा कि मैं तो पंजाब में हूँ, तो ये तो इनकी लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजी के नाटक लोग समझेंगे नहीं, तो उसने फिर पंजाबी में प्ले राइटिंग कंपटीशन करवाया स्टूडेंट्स के साथ 1913 में। सो वो जब वो प्ले राइटिंग कंपटीशन हुआ, उसमें यंग लोग आए, उन्होंने जो प्ले लिखे, उसने फिर वो 1914 में वो प्ले लाहौर में खेले। उसका पहला प्ले था सुहाग, वो खेला गया, जो हमारे आईसी नंदा प्ले राइट, वो पहले प्ले राइट हमारे बनते हैं, एक डिसिप्लिन्ड जो हमारा थिएटर बना। उसके बाद फिर और नाटककार आते गए, डॉक्टर हरचरण सिंह, बलवंत गार्गी, फिर जलियांवाला बाग का कांड हो गया और उसके अगेंस्ट फिर नाटक हुआ, लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर वो नोरा रिचर्ड वापस चली गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर वो वापस आई और गोवर्धन करेग के साथ लाहौर में, देखिए उस वक्त गोवर्धन करेग आता है लाहौर में और वो डिजाइनिंग की वर्कशॉप करता है। यानी थिएटर की हमारी इस तरह से बिगनिंग होती है पंजाबी थिएटर की। और फिर उस वक्त हमारे यहाँ अमृतसर के पास, अभी अमृतसर के पास, मगर उस वक्त लाहौर और अमृतसर के बिल्कुल सेंटर में
एक गांव है प्रीतनगर, अभी भी है। आप लग जब नेक्स्ट आएंगे तो मैं जरूर आपको लेके जाऊंगा। हाँ। और वो एक गांव ऐसा है कि जिसमें सारे घर एक जैसे बने, विदाउट एनी बाउंड्री वॉल। उनका एक कॉन्सेप्ट था, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने बनाया, कि ना तो हमारे दिलों में कोई बाउंड्री है, ना हमारे घर के बाहर कोई बाउंड्री होगी। और एक कॉमन किचन बना उस गांव में, एक ही किचन था, सारा गांव उसमें खाना खाता था। वहां बलराज साहनी रहते थे, अचला सचदेव जो फिल्म एक्ट्रेस, वो मेरी जी। जोहरा जबी, वो वाली, वो हाँ वहीं पर जी। थी। हाँ, तो रवि जो म्यूजिक डायरेक्टर है फिल्मों के, अभी बहुत साल रहे, उन्होंने बहुत संगीत दिया, तो वो भी उसी प्रीतनगर गांव से थे। कबीर बेदी की मदर फरीदा बेदी, वो भी वहां पर, फैज अहमद फैज वहां थे। शबाना आजमी के फादर कैफी आजमी साहब, वो भी वहीं पर थे। अमृता प्रीतम वहां थी, शिव कुमार बटालवी वहां थे, साहिर लुधियानवी वहां थे। सो एक राइटर्स विलेज बना पूरा वो। तो वहां पर एक पहला पंजाब में एक ओपन एयर थिएटर बना उस गांव में। वहां थिएटर होना शुरू हुआ और वहां से हमें पहली अभिनेत्री पंजाब से मिली। मुझे लगता है कि आप तो वहां गए थे उषा जी के साथ, तो और वहां उषा जी ने प्ले भी किया था उस गांव में जाकर। तो मैं उनको लेकर गया था और उन्होंने वहां प्ले किया था। तो वहां ओपन एयर थिएटर बना और पंजाबी रंगमंच की सबसे पहली अभिनेत्री उमा गुरबख्श सिंह, अभी उनकी डेथ हुई कुछ रोज पहले, आफ्टर 93 इयर्स वो होकर अच्छा। अभी उनकी डेथ हुई। हाँ, तो उन्होंने बहुत काम किया। और फिर जब वो गांव ऐसा बना तो उसको स्पेशली 42 में नेहरू जी देखने आए, गांधी जी आए, और कलकत्ता से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या अपने बात। यूनिवर्सिटी के जो उनके वाइस चांसलर थे, उनको भेजा वहां कि आप देखकर आइए, ऐसा कोई गांव बना है पंजाब में। तो उन्होंने आकर देखा, तो फिर उन्होंने कहा ये पंजाब में जो बना है ये दूसरा शांति निकेतन है। उन्होंने, गुरुदेव ने ऐसा उसको नाम दिया। क्या बात है। फिर हाँ, इस तरह से देखिए हमारी जो जड़ें कैसी सांझी है थिएटर वालों की। जी जी कैसे बंगाल जो है पंजाब के साथ इस तरह से भी जुड़ता है। सो जी फिर 44 में ऐसा भी हुआ कि इन लड़कियों ने, जो उमा जी जो हमारी फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस थी पंजाबी थिएटर की, तो उन्होंने एक प्ले किया। तो उस प्ले में सब लड़कियां थी, तो उसमें कुछ वो रेवोल्यूशनरी सॉन्ग थे जो अंग्रेजों को अच्छे नहीं लगते थे। तो उसमें लाइनें थी कि निकाल दो फिरंगी को, 7 समुंदर पार फिरंगी को, ऐसा था। तो अंग्रेजों ने उन 7 लड़कियों को अमृतसर की जेल में भेज दिया, 1 महीना जेल में रखा। ये थिएटर है, देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ें हैं हमारी थिएटर की। और उसका फिर 1 महीने बाद, जो बाद में आप खुशवंत सिंह को जानती हैं, जी वो जिन्होंने बाद, बहुत बड़े राइटर हैं, जी तो उस वक्त वो वकील थे, तो उन्होंने उनका केस लड़ा लड़कियों का। तो फिर वो लड़कियां बाहर आई। फिर 47 में वो गांव उजड़ गया, बिल्कुल टूट गया गांव, और पार्टीशन हो गई। पहले वो गांव पाकिस्तान में चला गया, प्रीतनगर, फिर 15 दिन बाद इधर आ गया। वो ऐसा हुआ, कुछ ऐसी लाइनें खींच रही थी उस वक्त। तो फिर अभी वो अमृतसर में है, अमृतसर से 20-25 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, और वहां से पाकिस्तान 2 किलोमीटर दूर है। ओह, और अभी भी उस, हाँ, आप कुछ कहने वाली थी? मैंने मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है कि सिर्फ हाँ, 2 किलोमीटर की दूरी पर। बिल्कुल। और जी देखिए अभी भी वहां पर थिएटर होता है, अगर आप जाकर देखें तो आज जो पिछले 20 साल से अभी फिर से वहां ऑडिटोरियम बना है, ओपन एयर थिएटर बना है वहां पर। और जो अभी हर महीने वहां पे प्ले होता है, हर तीसरे बुधवार, और जो थर्ड वेडनेसडे होता है हर महीने का, तो वहां परफॉर्मेंस होती है, और वो गांव के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें। और हिंदुस्तान, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में गया हूँ, हर स्टेट में परफॉर्म किया है, मैंने बहुत सारे ऑडिटोरियम देखे, मगर उस गांव में जो ऑडिटोरियम बना है, हिंदुस्तान के किसी गांव में इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम नहीं है। और उस ऑडिटोरियम के जितने खूबसूरत ग्रीन रूम है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास भी इतने खूबसूरत ग्रीन रूम नहीं है।
क्या बात है। आप गांव में, हाँ, ये तो आना इतनी है, जबरदस्त ये तो जगह। आना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की हमारी एक ट्रेडिशन है। फिर हमारे पास यहाँ इप्टा मूवमेंट रही पूरी, जो इंडियन जी, पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जी, थी, तो उसमें बहुत सारा काम हुआ। और फिर और हरपाल टिवाना, जो फर्स्ट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 64 में पास आउट होके आए, उन्होंने बहुत डिफरेंट थिएटर किया। गुरशरण सिंह ने 58 में भाखड़ा नंगल में, वो इंजीनियर थे जब भाखड़ा नंगल बन रहा था, तो उन्होंने वहां से मजदूरों के लिए थिएटर शुरू किया। कि उन्होंने कहा कि ये लोगों का कल्चर है, ये लोग डिजर्व करते हैं। तो वो बताते हैं कि जो भाखड़ा नंगल पे जब डैम बन रहा था, वो ऊपर खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि दरिया जब वो जा रहा था, तो उसको बांध लगा के पानी यहाँ से इधर मोड़ दिया गया उन्होंने। तो उन्होंने कहा अगर हम लोग पानी का बहाव यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, तो जिंदगी का बहाव क्यों नहीं हम ऐसे कर सकते। तो ये थिएटर कर सकता है। थिएटर जिंदगी को कहीं भी मोड़ सकता है, अच्छी दिशा दे सकता है। तो उन्होंने थिएटर किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो गांव के लोग अगर शहर में नाटक देखने नहीं आ सकते, तो थिएटर गांव में जा सकता है। तो उन्होंने फिर पूरी उम्र, उन्होंने 50 साल तक उन्होंने थिएटर गांव में किया, हर गांव में गए। इतनी उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन रही। पंजाब का थिएटर बहुत रेवोल्यूशनरी रहा। इन्होंने, चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट हो, चाहे वो इमरजेंसी का पीरियड हो, इमरजेंसी में गुरशरण जी को जेल भी हुई, उनको भी 3 महीने जेल रखा गया। तो उनकी उस बाद में बाहर आकर फिर उन्होंने थिएटर किया। फिर जैसे ये 78 में जो आतंकवाद की एक लहर शुरू हुई पूरे पंजाब में, टेररिज्म शुरू हुआ, तो उस वक्त हम छोटे थे, मगर हमने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। और मैंने वो पूरे 10 साल गुरशरण जी के साथ, मैं कॉलेज में पढ़ता भी रहा मगर थिएटर भी करता रहा। फिर मुझे लगा 88 में कि मुझे कुछ टेक्निकली ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो सवाल आप पूछ रहे थे, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊं। तब मैं पगड़ी पहनता था, मेरे बाल थे ऐसे, मैं जूड़ा करता था सर पे, तो पगड़ी पहनता था। तो शायद मैं शायद फर्स्ट ऐसा स्टूडेंट हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को जो पगड़ी में वहां एंटर किया। तो मुझे अच्छा, 88 में, हाँ, 88 में मुझे वहां एडमिशन मिल गई। मेरे साथ 2 लोग कलकत्ता से थे, सीमा अधिकारी, वो अभी बॉम्बे में है, अच्छा, जी, तो अच्छा, वो हमारी दोस्त हैं, हमारी क्लासमेट हैं। जी, पार्थो बनर्जी अभी तो वहीं पर है, हाँ पार्थ, तो हाँ, वो हाँ भी हाँ मेरा जी, क्लासमेट है, अच्छा पार्थो। अच्छा, हाँ हाँ। हम्म, तो हम लोग एक साथ 3 साल एक साथ ही पढ़ते रहे। मैं बाद में भी कलकत्ता आया 91 में। मैं बादल सरकार के साथ उनका थिएटर देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। उस मई में आकर, 91 मई की बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये कलकत्ता सारा बंगाली थिएटर देखना। जी, ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आया था वहां। फिर मैं बांग्लादेश गया, 1 महीना वहां भी ऑब्जर्वेशन के लिए गया। मैं मणिपुर कन्हई लाल जी के पास रहा। सो इस तरह की मेरी ट्रेनिंग डिफरेंट तरह की हुई, अलग अलग जगह पे हुई। मैंने जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का जो हमारा 6 महीने का होता है फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स भी, वो भी किया। सो ये सारी सारी ट्रेनिंग के बाद 91 में मैंने फिर वापस आके अपना थिएटर ग्रुप बनाया, मंच रंगमंच। जी, तो यहाँ अब मैं मंच रंगमंच के ऑफिस में हूँ। मैंने फिर अपना रंगमंच भवन बनाया। रंगमंच भवन में हमारे पास स्टेज है, रिहर्सल स्पेस है, और हमारे पास आर्टिस्टों के रहने के लिए जगह है। मेरा एक सारा दिन कंप्यूटर पे एक आदमी मेरे प्लेस टाइप, स्क्रिप्ट टाइप करता रहता है। मेरा ऑफिस है। सो ये चीजें हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जो मेरी पर्सनल है, हमने खरीदी है। और ये सारा पैसा कोई कहीं से नहीं आया, ये मैंने थिएटर से कमाया, थिएटर पर ही लगाया पूरा। ये घर मेरा अलग है। जी मेरी वाइफ जो है वो कॉलेज में लेक्चरर है, जी वो जी, वहाँ प्रोफेसर है, पढ़ाती है। बेटा मेरा स्कूल में पढ़ता है अभी। सो ये वाली मेरी पर्सनल एक जर्नी है जो थिएटर की। और जैसे मैंने 91 में अपना ये ग्रुप मंच रंगमंच बनाया, और ये पिछले 30 साल, अभी 30 इयर्स हो गए मुझे ये लगभग थिएटर ग्रुप बनाए हुए। तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में, कनाडा, अमेरिका, जर्मन में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में, बांग्लादेश में,
पाकिस्तान में तो बहुत थिएटर किया, बहुत ज्यादा। मैंने वहां पर वर्कशॉप भी लगाई, वहां पर मैंने प्ले भी डायरेक्ट किए, प्ले डिजाइन भी किए उन लोगों के लिए। वो लोग मेरे पास हर साल आते हैं, उनके स्टूडेंट पाकिस्तान से वर्कशॉप करने के लिए। वो लोग 1 महीना मेरे पास रहते हैं, वर्कशॉप करते हैं, फिर वापस जाते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में कहीं भी कोई थिएटर का इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो उन जैसे मदीहा गौर, उसका सारा ग्रुप भी मेरे पास आता रहा, उसका बेटा भी और वो खुद भी। और उन्होंने फिर मैंने बहुत सारी वर्कशॉप अमृतसर में ऑर्गेनाइज की कि मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोग ये अभी वो 2-4 सेकंड में ये सेशन ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होगा आप दोबारा उसे लिंक कीजिएगा प्लीज, इसलिए कि ये टाइमर शो